अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जैसा कि हमने अरकान ईमान इस्लाम पढ़ लिए हैं, इसके बाद जो शिरक था उसके बारे में भी हम मुख्तसर पढ़ा था। आज से हम तहारत शुरू करेंगे। तहारत में सबसे पहले वज़ू के मुतालिक पढ़ेंगे। वज़ू की शराइत कौन सी हैं, वज़ू के फ़राइज़ कौन से हैं और किन किन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है। सबसे पहले है शुरूतुल वुज़ू। वुज़ू के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं। सबसे पहले अल इस्लाम, मुसलमान होना, क्योंकि काफिर के लिए वुज़ू नहीं होता, ना ही वो काफिर करता है। ये किसके लिए? मुसलमान के लिए। इसलिए उसका मुसलमान होना ये लाजमी है, ज़रूरी है। क्योंकि जब इंसान वो मुसलमान होता है उस पर गुस्ल भी ज़रूरी होता है। जब मुसलमान होता है, कलमा पढ़ता है, तो उस पर गुस्ल भी ज़रूरी होता है। लेकिन अभी हम वज़ू की बात करें, जब गुस्ल पे आएंगे फिर उसके मतलब भी डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे अकल, यानी इंसान जो है वज़ू करने के लिए उसका समझदार होना भी ज़रूरी है। पागल के लिए वज़ू नहीं होगा, क्योंकि उसके पता ही नहीं है किन चीज़ों से वज़ू टूटता है, किन चीज़ों क्या क्या तरतीब होती है, कौन सी चीज़ें पहले धोनी है, कौन सी बाद में। जब उसे इस चीज़ का इल्म ही नहीं है तो उसके लिए ऐसा नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है। इसलिए अकल, समझदार होना ये भी ज़रूरी है। अब तीसरे नंबर तमीज़, ये भी अकल से रिलेटेड है, यानी आप अच्छे बुरे की तमीज़ करें। ठीक है, यानी तमीज़ से मुराद ये भी आप कह लें कि आपको पता हो कि पहले कौन से आज़ाद होने हैं, बाद में कौन से देने हैं, पाँव कौन से हैं, हाथ कौन से, आप इन दोनों में तमीज़ कर सकें, यानी इनको अलग कर सकें। आपको पता हो हाथ कौन से हैं, चेहरा क्या है, कान क्या है, कान की लूक है, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। चौथे नंबर पे नीयत, यानी वज़ू का कोई भी काम है ना, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, उसके लिए नीयत का होना ज़रूरी है। अगर नीयत नहीं है तो वो आपका अमल फजूल है। इसलिए नीयत का होना ज़रूरी है। जितने भी आमाल हैं उनका दारो मिदार नीयतों पर है। जिस तरह नमाज की नीयत कर, लेकिन मैंने पहले भी ये बात जिक्र की थी, अब भी मैं बता देता हूँ, नीयत का ताल्लुक दिल से होता है। नीयत का ताल्लुक दिल से होता है, ज़ुबान से नहीं। अगर कोई ज़ुबान से नमाज के लिए करता है ना, फलां नमाज है, इतनी रखते हैं, काबा शरीफ मुँह करके, अगर नमाज इबादत है तो वज़ू भी इबादत है ना। फिर वज़ू के लिए भी करे कि मैं फ़लाँ बेसन पे या फ़लाँ नल के सामने बैठ के वज़ू करने लगूँ, मस्जिद में या घर में खड़ा हो गया बैठ, उस वक़्त भी करें। उस वक़्त ये इबादत आपको नहीं पता चलती, क्यों? फिर हमने मखसूस किया हुआ है। नमाज के लिए नीयत हम ज़ुबान से करते हैं, कुरान और हदीस से साबित नहीं है। चाहे कोई भी नीयत है उसका ताल्लुक दिल से होता है। आपको पता होता है मैं कौन सी नमाज़ पढ़ने लगूँ, आपने दिल में नीयत की तो मैं वज़ू करने लगूँ, इसलिए नीयत को होना भी ज़रूरी है। अब पाँचवें नंबर पे है उस चीज़ को हटाना जो जिल्द तक पानी पहुँचाने में रुकावट बन रहा हो। ये कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल आपके कपड़े हैं, आप ये नहीं कि इधर ऊपर से धोने लग गए, आपको क्या पता कि आपके जो नीचे बॉडी है, जो आपका जो चमड़ा है, उसको पानी लग भी रहा कि नहीं। ठीक है, अगर आप मास्क पहना हुआ मुँह, वो भी उतारेंगे आप। अगर आपने सॉक्स पहनी हुई हैं वज़ू के बगैर, तो वो भी आप उतारेंगे। इसलिए हर उस चीज़ को हटाना जो जिल्द तक पानी पहुंचाने में रुकावट बन रहा हो। ठीक है, अब आगे छठे नंबर पे मुस्तहादा। अब मुस्तहादा क्या है? मुस्तहादा ये एक बीमारी है जो औरतों के साथ मखसूस है। यानी औरतों को एक तो होती है हैज़, वो तो मुख्तसर दिन होते हैं, उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। लेकिन इस्तिहादा से ये मुसलसल खून का आना है। ठीक है, यानी औरत को उसकी शर्मगाह से मुसलसल ये खून आता रहता है। तो इसके मुतालिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आई थिंक फातिमा बिनत जोश सहाबिया थी, उनके साथ ये मसला था। तो इनके मुतालिक है ये हर नमाज के लिए गुस्ल करेंगी, हर नमाज के लिए गुस्ल करेंगी। और जैसे फजर की नमाज के लिए गुस्ल होगा, और जोहर के लिए इस तरह होगा, जोहर की नमाज ताखीर से और असर की जल्दी पढ़ेंगी, यानी दोनों को मिला के एक गुस्ल करेंगी और उस गुस्ल के बाद वुदू करके पढ़ेंगी जोहर की नमाज और साथ असर की। इस तरह अगला गुस्ल उनका होगा मगरिब और इशा की। मगरिब की नमाज लेट यानी उस काफ़ी वक़्त में, और इशा का पहले वक़्त में, उन दोनों को गट्ठा पढ़ना है और उससे पहले गुस्ल करना है। ये उसकी तरतीब होगी। यानी इसलिए लिखते हैं कि मुस्तहादा जो है इससे भी वुदू टूट जाता है जैसे उसका खून आता है। ठीक है, अब आगे हैज़ और निफास। इस ये वुदू के लिए ये भी शर्त है कि
हैज और निफास के खून का रुक जाना, जिसने इस्तिहादा के लिए शर्त है कि ये खून रुकेगा तो आपने गुस्ल करना, तो वुदू करना है, इसके लिए भी हैज और निफास। हैज कहते हैं ये आम दिनों में जो हदीस में मिलता है कि 6 या 7 दिन जो हर बालिग औरत के साथ मखसूस होता है, और निफास वो होता है जो बच्चे की पैदाइश के बाद खून आते हैं। मैक्सिमम इसके 40 डेज होते हैं, मिनिमम कोई भी हो सकते हैं। तो ये 40 डेज पूरे नहीं करने चाहिए, जैसे ही इसका ये खून खत्म हो जाए, रुक जाए, उसी वक्त गुस्ल करके अपनी नमाजें वगैरह शुरू कर ले। तो अब ये इन दोनों हालतों में ना औरत कुरान पढ़ सकती है, ना नमाज पढ़ सकती है, सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने उसे मुआफ़ कर दी हुई है, सिवाय फ़र्जी रोज़ों के। अब इसी तरह इनके मुतालिक हम देखा जाए ना मुआशरे में, एक मैं आई थिंक कल ही एक पढ़ रहा था तहरीर में, तो उससे पूछा कि एक बाप होता है अपने बेटे से पूछता है कि हैज़ किसे कहते हैं। वो बड़े फ़ख्र से ना बताने लगा कि शुक्र है मेरी भी वो अहमियत है, मुझसे भी कुछ किसी के बारे में पूछा क्या, उसने बताया कि हैज़ ये औरतों को आता है, फलाफा उसने डिटेल बता दी है, नमाज भी नहीं पढ़ सकती, कुरान भी नहीं पढ़ सकती, रोज़े भी रख सकती, अल्लाह ने माफ़। अच्छा, तो कहते हैं अच्छा नमाज तो तुम भी नहीं पढ़ते, अपने बेटों को क्या कहता है, नमाज तो तुम भी नहीं पढ़ते, इसी तरह ना तुम कुरान पढ़ते हो, इसका मतलब है तुम भी वो ही हो। अब उसमें कुछ थोड़ी शर्मिंदगी भी हुई। आजकल हम मुआशरे में देखें ना, तो मर्द आज इसी तरह जो नमाज नहीं पढ़ा, तो समझे फिर वो जिस तरह औरतों को वो नहीं पढ़ती उनके साथ उसकी तशबीह होगी। अगर कुरान नहीं पढ़ता तो समझो उनके लिए अल्लाह ने रोका हुआ है, वो भी हैज़ वाले मर्द, उधर लिखा हुआ तहरीर पे कि वो हैज़ वाला मर्द है, फिर वो भी। चले आगे चलिए। अब 8वें नंबर पे है, यानी ये इन दोनों के समय है कि इन दोनों का जब खून रुक जाएगा फिर आगे चलेंगे। अब 8वें नंबर पे पानी का पाक होना, जिस पानी से वुजू करना है वो पानी का पाक होना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप नापाक पानी से, गंदे पानी से वुजू नहीं कर सकते। ये थी वुजू की शराइत। अब आगे फ़राइज़ुल वुजू, यानी वुजू के वाजिबात क्या हैं, फ़राइज़ इसके क्या हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, इनके बगैर वुजू नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल चेहरे का धोना, इसका तरीका मैं बताऊंगा लेकिन अभी फ़राइज़ बता रहा हूँ। चेहरे का धोना, चेहरे के धोने में क्या कहेगा, कुली, चेहरे में आते हैं ना कुली करना, नाक में पानी डालना, ये दोनों भी उसमें आ जाएंगे। दूसरे नंबर पे हाथों का कूनियों समेत धोना, जब बाजू धोते हैं इसे हाथ ही बोला जाता है, कूनियों समेत धोना, कूनियों तक नहीं, कूनियों समेत धोना, ये भी फराइज़ुल वुदू में आएगा। तीसरे नंबर पे सर का मसा करना, ठीक है, इसमें कानों का मसा भी शामिल होगा। चौथे नंबर पे टखनू समेत पाँव धोना, टखनू तक नहीं, टखनू समेत। पांचवें नंबर पर तरतीब होनी चाहिए कि पहले हाथ, कुल्ली, नाक में पानी, चेहरा, बाजू, मसा, इस तरह। ये नहीं पहले पाँव फिर बाजू फिर चेहरा फिर कुल्ली या नाक, इस तरह नहीं, तरतीब लाजमी है, ये भी फर्क। अब छठे नंबर ज़्यादा से ज़्यादा 3 दफ़ा आप कर सकते हैं, हाथ 3 दफ़ा मैक्सिमम, कुल्ली भी 3 दफ़ा, नाक में पानी भी, चेहरा भी 3 दफ़ा। इसके कम से कम आप 1 दफ़ा भी 2 दफ़ा भी धो सकते हैं, लेकिन 3 दफ़ा से ज़्यादा नहीं धो सकते। अब वुज़ू का तरीका देख लीजिए कैसे है। सबसे पहले हम नियत होगी जिस तरह उधर था, और नियत के बाद हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाह पढ़ के हम दाईं तरफ से इब्तिदा करेंगे, पहले दाएं हाथ धोएंगे कलाई समेत, ये जो हमारी कलाई है ना, इधर तक हम अपना ये धोएंगे, पहले दाएं हाथ धोएंगे और फिर बायां। अब इसी तरह मैंने बाजू भी दिखाने, इसलिए मैं ऊपर भी कर देता हूँ। ये कलाई समेत ये पहले दाएं हाथ धोएंगे और उंगलियों में हम खिलाल करेंगे, फिर बायां धोकर उंगलियों में खिलाल। अगर आपने रिंग वगैरह पहनी है तो रिंग को आप आगे पीछे करेंगे ताकि उसकी जो नीचे जिल्द है उसको उस तक पानी पहुंचे। जिस तरह हमने पढ़ा था ना, उस चीज़ को हटाना जो जिल्द तक पानी पहुंचने में रुकावट बन रही हो। अब ये रुकावट बनती है, आप ऐसे करें, आगे पीछे से कर। अगर वॉच पहनी हो या वाटर प्रूफ है आपकी तो उसे भी आप आगे पीछे करके, ताकि आपकी जिल्द उसे ही उस तक तर हो जाए, पानी पहुंच जाए। पहले दाएं हाथ धोएंगे कलाइयों समेत, ठीक है, पहले दायां फिर बायां हाथ धो लिए। फिर आप कुली करेंगे 3 दफ़ा, 3 दफ़ा, ये आपने तरीका लिखना भी है। कुली करेंगे 3 दफ़ा, तो फिर 3 दफ़ा नाक में पानी चढ़ाएंगे। जो सब ये बाएं हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है, इसे अरबी में कहते हैं खिंसर, और इंग्लिश में इसे पिंकी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके साथ आप अपने नाक की सफाई करेंगी अगर ज़रूरत है तो एक और हदीस में भी आता है कि आप मुंह और नाक में पानी एक साथ ही चढ़ा सकते हैं, यानी एक ही चुल्लू लिया आपने, आधा मुंह में आधा नाक में, तो ये भी तरीका हदीस में मिलता है। अब आगे चलिए, नाक भी हो गया, फिर आगे आपने चेहरा धोना है। चेहरे का उसकी लिमिट क्या है, सर का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, जहाँ से ये शुरू बाल खत्म हो रहे हैं, इधर से लेकर ये आपकी जो शाहरा की हड्डी है, ठीक है, यहाँ तक
यानी ये लंबाई में आएगा। चौड़ाई में क्या, कान की एक लू से इधर से लेकर दूसरी लू तक, ये आपने इतना, ये चेहरा आपने धोना है 3 दफ़ा मैक्सिमम। अगर दाढ़ी है तो दाढ़ी में आप खिलाल करेंगे। इसी तरह आगे है बाजू धोने, बाजू कान तक धोएंगे, ये कोहनियों समेत, जिस तरह हमने पढ़ा था कोहनियों समेत, यानी यहाँ तक नहीं हम धोएंगे बल्कि ये भी इसमें ऐड होंगे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी सुन ली, ये लिखनी भी आपने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत, साहबा ने पूछा ना कि इतने ज़्यादा लोग होंगे, आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के जो वुज़ू के आज़ा हैं वो चमक रहे होंगे, वुज़ू के आज़ा चमक रहे होंगे, उसकी वजह से मैं पहचानूंगा। तो आप ने हुक्म दिया कि जितना ज़्यादा हो सके उतना वुज़ू किया करो, जितना लंबाई में हो सके। फॉर एग्जाम्पल आप का हुक्म है कि हमने करना है कूनियों समेत इधर तक बाल धो लें। अगर हम इधर तक धो लेंगे, इधर तक धो लेंगे, अपने पाँव को ज़्यादा धो लेंगे, तो इससे क़यामत वाले दिन हमारी चमक में इजाफा होगा, ये आगा चमक रहे होंगे। इसलिए अपनी चमक को जो बढ़ाना चाहता है, आता है हदीस में गुर्रम मुहज्जलीना, ये इसलिए फिर आपने अपनी चमक को बढ़ाने के लिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा आज़ा भी धो सकते हैं, लेकिन जो मखसूस किए गए हैं वहाँ तक धोना लाजमी। पहले दायां बाजू धोएंगे, फिर बायां कोहनियों समेत। उसके बाद सार का मसा, सार का मसा कैसे है, आप हाथों गीला करेंगे तो इस तरह आप मिलाएंगे, ठीक है, इस तरह मिलाएंगे। सार के इब्तदाई हिस्से से लेकर आगे से लेके जाएंगे पीछे गर्दन तक, इसे कहते हैं गुद्दी, उर्दू में कहते हैं इसे गुद्दी, ठीक है। इधर तक लाएंगे, इधर से हाथ छोड़ने नहीं है, फिर आगे से पीछे से सीधा आगे की तरफ ले आएंगे। अब ये आगे की तरफ आ गया, फिर ये आपकी जो ये जिसे कहते हैं शहादत की उंगली भी कहा जाता है, ठीक है, तो इंग्लिश में से इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं, ठीक है। इंडेक्स फिंगर प्लस थंब, इन दोनों के साथ हम इसका मसा करेंगे। इंडेक्स फिंगर जो शहादत की उंगली को कान के जो अंदर सुराख है उसमें दाखिल करेंगे, और इसी तरह इसको घुमाकर, यानी जो वे बना हुआ अंदर रास्ता बना हुआ है उसी रास्ते के मुताबिक हम उसे बाहर लेकर आएंगे, ठीक है, सुराख में दाखिल करके रास्ते से बाहर लाएंगे, और जो थंब आपको उसे पीछे से आगे की तरफ लाएंगे। ये कानों का और सार का मसा हो गया। फिर देख लीजिए सार का मसा, सार के इब्तदाई हिस्से से पीछे गुद्दी तक, पीछे से उसी तरह हाथों को आगे लाएंगे, फिर आगे कानों का मसा, ये जो इंडेक्स फिंगर है इसको अंदर की तरफ, अंदर से बाहर हम लाएंगे जो भी रास्ता बना हुआ है, फिर थंब जो है इसको पीछे से आगे की तरफ लाएंगे। अब इस तरह करना, ऐसे ऐसे करना या ऐसे ऐसे करना, ये हदीस में साबित नहीं है, ना ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह किया, ना ही सहाबा ने कोई ये तरीका करके बताया, ठीक है। जितना बता दिया कानों तक, और थंब पीछे से आप आगे लाएंगे, बस फिर तक सार का और कानों का मसा हो चुका। अब इसके बाद है पाँव आप धोएंगे, पाँव आपने टखनों समेत धोने हैं, ठीक है, पहले दायां फिर बायां। तो ये जो आपकी छोटी खिंसर है जिसे हम पिंकी भी कहते हैं इंग्लिश में, तो इसके साथ आपने पाँव की उंगलियों को उनमें खिलाल करना है, पहले दायां पाँव टखनों समेत, फिर बायां पाँव, ये आपके हो जाएंगे वुज़ू का तरीका, ये मैंने बताया। इसके बाद आप दुआ पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसके मुतालिक हदीस भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वुज़ू के बाद ये दुआ पढ़ता है उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, और उसे इख्तियार दे दिया जाता है कि जिस दरवाजे से चाहे वो दाखिल हो जाए। ये था वुज़ू। अच्छा, मैंने एक चीज़ लिखी, चलें ये बाद में डिस्कस करेंगे। अब आगे नवाकिज़ुल वुज़ू, वुज़ू किन किन चीज़ों से टूट जाता है। सबसे पहली चीज़ है शर्मगाह से कोई भी चीज़ खारिज हो, शर्मगाह से यानी बोल कहते हैं छोटे पेशाब को, गायत कहते हैं बड़े पेशाब को, रीह दुब्बुर हवा का खारिज हो, कोई भी चीज़ निकलेगी आपका वुज़ू टूट जाएगा। इस तरह के 3 है जो मर्दों के साथ ये ख़ास होते हैं, मनी, वदी और मज़ी। मनी वो होती है जो शहावत के साथ बीवी से ताल्लुकात जब कायम करते हैं उस वक्त होती है, इससे बल्कि गुस्ल भी वाजिब हो जाता है, ठीक है। लेकिन वदी और मज़ी इनमें वुज़ू है, गुस्ल नहीं है। वदी वो जो होती है कि आपके माइंड में इस तरह के ख्यालात आएँ तो उसकी वजह से शर्मगाह से पानी जो निकलता है तो उसे वदी कहा जाता है, ठीक है। या अपने बीवी के साथ आप ने ताल्लुकात कायम तो नहीं किए, वैसे इस तरह आपको उसके साथ अटैचमेंट है तो उसकी वजह से। मज़ी जो होती है ये पेशाब के बाद कतरे आते हैं। एक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के मुतालिक आता है, वो कहते हैं कुन तो रजुलन मज़्ज़ाअन, मैं बहुत ज़्यादा मज़ी वाला आदमी था, तो मैं अल्लाह के रसूल की बेटी मेरे निकाह में थी तो मुझे हेजिटेशन होती थी कि मैं आपसे ये सवाल करूँ। फिर उन्होंने आई थिंक हज़रत ज़ैद को या किससे एक और साहब को बोला था, उन्होंने जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वदी और मज़ी में ये है कि आप शर्मगाह को धोएंगे और आप वुज़ू करेंगे, जबकि मनी में आप गुस्ल करेंगे। ये तीनों के आप वजाहत लिख लें, खुसूसन बॉयज़। आगे वुज़ू के तो नवाकिज़ुल वुज़ू यानी वुज़ू किस चीज़ से, गहरी नींद से। अगर आप चाहे टेक लगा के सोए हों या वैसे लेट गए हैं, अगर आप होश हवास कायम नहीं है, आप सो चुके हैं तो नींद और आपका वुज़ू टूट जाएगा,
क्योंकि जब इंसान वैसे आंखें बंद किया होता है लेकिन उसका माइंड हाजिर होता है, दिलो दिमाग काम कर होता है, फिर उसे पता होता है कि मेरा वुजू टूटा है या नहीं। लेकिन जब ये इदराक उसका खत्म हो जाए ना कि पता नहीं वुजू है कि नहीं, उस वक्त उसने वुजू करना ही करना है। ठीक है, ये गहरी नींद से वुजू टूट जाता है। ये एक्चुअली उलमा ये भी कहते हैं कि टेक लगा के सोए, चाहे वो गहरी ना भी हो फिर भी टूटी, क्योंकि इंसान को पता नहीं चलता। अब आ गया अकल का ज़ाइल हो जाना, यानी अगर आपके पागल हो गए हैं तो उस वक्त भी आपका वुजू नहीं रहेगा, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था। अब इसे शर्मगाह को बगैर कपड़े के छूना, ठीक है, यानी कपड़ा हाइल है, रुकावट है, तो हाथ लग जाए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हुआ बिदअतुम मिनका, कि वो भी आपके जिस्म का हिस्सा ही है, तो उसके हाथ लग जाने से वुजू नहीं टूटता। लेकिन बगैर कपड़े के अगर आप हाथ लगाएंगे तो वुजू टूट जाए। लेकिन कुछ उलमा ने यह भी लिखा कि बगैर कपड़े के भी अगर लग जाए तो शहावत के साथ ना लगे तो वुजू नहीं टूटता। तो इसमें मुख्तलिफ अकवाल हैं, तो बेहतर ये होता है कि इंसान वुजू कर ले अगर हाथ लग भी जाता है। ये थे वुजू जिन चीज़ों से टूट जाता है, ये भी आपने अलग अलग दिए। मैंने अरबी में कुछ लिखे हुए ना, तो आपने उर्दू में इनकी वजाहत लिखनी है। अब आगे एक आखिरी चीज़ है वजू, विजू, वुजू, ये तीनों चीज़ें आपने नोट करनी है। वजू किसे कहते हैं, विजू किसे कहते हैं, वुजू कौन सा लफ्ज़ ठीक है? वजू कहते हैं पानी को, विजू कहते हैं बर्तन को, और वुजू जो हम अपना जो अमल करते हैं वुजू करते हैं उसे कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक मुहावरा भी बोला जाता है, वजू को विजू में डालकर वुजू करें। ठीक है, वजू क्या था, पानी था ना, ये पानी को विजू बर्तन में डालकर वुजू, मैं आगे लिख देता हूँ। वजू क्या होता है, पानी, विजू क्या होता है, बर्तन, और वुजू क्या होता है, जो हम वुजू करते हैं, यानी जो आज़ा को धोना, अज़ा को धोना। अब ये देखिए इसमें क्या मुहावरा क्या, ये आपने लिखना भी है, वजू को विजू में डालकर वुजू करें। ठीक है, यानी पानी को बर्तन में डालकर वुजू करें, ये आपने आखिरी पॉइंट लिखना है। बाकी आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही है। बाकी इंशाल्लाह कल हम तहारत से रिलेटेड गुस्ल का तरीका वगैरह है, इसी तरह मैयत को गुस्ल कैसे देते हैं, कफन कैसे देते हैं, ये चीज़ें इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे। आज वुजू के मुतालिक पढ़ा है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में कुरान और हदीस को समझने की, उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। मज़ीद आपका कोई सवाल हुआ तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।